हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर ये क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है कि जो आप डिपॉजिट कराते हो किसी भी हेड के अंदर, कैश, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर जो भी आप अमाउंट पे कराते हो वो आपका कैश लेजर के अंदर आ जाता है। ठीक है, या अगर आप या आप अगर किसी गवर्नमेंट टेंडर में आप गवर्नमेंट उसमें आप अपना बिल देते हैं तो वो टीडीएस काट लेते हैं, तो वो भी आपका अमाउंट कैश लेजर में आ जाता है अगर जीएसटी के अंदर आपका टीडीएस काटा गया है तो। या अगर आप कोई ऑनलाइन सेलर हैं तो उसमें आपका टीसीएस डिडक्ट होता है। ठीक है, या आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर रहे होगे तो उस पर भी आपका टीसीएस कलेक्ट होता है। ठीक है, वो जो भी टीसीएस डिडक्ट होता है आपका, वो ऑटोमेटिकली आपको टीसीएस की रिटर्न फाइल करने के बाद वो आपके कैश लेजर में आ जाता है। ठीक है, जो आपका कैश लेजर में आ जाता है उसको आप अपने टैक्स के लिए भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इनकेस कभी टैक्स नहीं बनता है तो वो आप कैश लेजर गवर्नमेंट से आप रिफंड भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका टैक्स क्यों नहीं बनता है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। ठीक है, फिर आता है कि आपका जो कैश लेजर है ये सिर्फ एक बार में 12 महीने का आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, फिर ये होता है कि फोर्थ वन आता है कि अगर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई सा भी ड्यूज बन रहा है, यानी कि कोई सी भी स्टैच्यूटरी लायबिलिटी या इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस या टैक्स, किसी भी इन्वॉइसेस का अगर आपने टैक्स पे नहीं किया हो तो गवर्नमेंट उस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से उस वाली पेनल्टी को रिमूव कर सकती है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कैश लेजर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी माइनस हो सकता है, वो डेबिट कर सकते हो उस अमाउंट को। ठीक है, कैश लेजर के अंदर ये होता है कि अगर जैसे आपने टैक्स के अंदर कोई टैक्स वो पे कर दिया, ठीक है, और आपको चाहिए था जो पैसा वो इंटरेस्ट के अंदर चाहिए था, लेट फीस के अंदर चाहिए था, तो वो आप कैश लेजर से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो ईजिली, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ये आता है कि जो भी आपने इनपुट लिया होगा पर्टिकुलर इन्वॉइस के अकॉर्डिंग वो सारा अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। यानी कि जो भी आपने परचेज करी है, जो भी टू बी या टू ए में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो आपके ऑटोमेटिकली क्रेडिट लेजर में आ जाता है। ठीक है, जैसे ही आप 3B फाइल करते हो, 3B फाइल करने के बाद वो आपके क्रेडिट लेजर में शो कर जाता है। बस ये देखना होता है कि आप किसी गलत पार्टी या कोई रॉन्ग इनपुट ना ले रहे हो। ठीक है, अगर आप रॉन्ग इनपुट ले रहे होंगे तो फिर बाद में वो गवर्नमेंट आपकी कैश लेजर में से वो माइनस कर लेगी। ठीक है, बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप कोई सा भी अगर इनपुट लेते हैं तो आप किसी गलत पार्टी का या किसी गलत बिल का आप इनपुट ना ले रहे हो जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इनएलिजिबल हो, जो आप इनपुट ले ही नहीं सकते। आप उन बिलों का अगर इनपुट लोगे तो वो आपके क्रेडिट लेजर में नहीं आएगा, उल्टा वो आपको वो माइनस और करना पड़ेगा। अगर आपने इनपुट ले भी लिया होगा तो फिर उस पर तो उसको रिवर्स करके फिर इंटरेस्ट और पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। इसके अंदर ये होता है कि जो भी आपने लायबिलिटीज पे करी है या जो भी आपकी लायबिलिटीज ड्यू है, ठीक है, या आपने जो भी सेट ऑफ किया है 3B के टाइम पे, वो आपको इस रजिस्टर के अंदर दिखेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के भी ये एक रजिस्टर होता है, इसे गवर्नमेंट भी व्यू कर सकती है इन तीनों रजिस्टर को, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर और ये लायबिलिटी रजिस्टर को। ये लायबिलिटी रजिस्टर इसलिए लेके आया गया है कि जो टैक्स पेयर है वो देख सके कि उसकी कितनी लायबिलिटी बन रही है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बार ये होता है कि टैक्स पेयर को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि उसकी कितनी लायबिलिटी बन रही है, या उसको कोई नोटिस भी आया है कुछ भी आया है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर लेके आए कि टैक्स पेयर भी व्यू कर सकता है कि उसका गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कितनी लायबिलिटी बन रही है। ठीक है, अगर कोई नोटिस उसका आता है 17, 18, 19 से पहले का भी कोई नोटिस आता है तो वो अपने लायबिलिटी लेजर में आप देख सकते हैं कि कितनी लायबिलिटी अभी बन रही है। और जैसे ही आप इसे वो ख़त्म कर दोगे या पे कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में से वो हट जाएगा, वो माइनस डेबिट अमाउंट में दिखा देगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।